नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं सूबे के पूर्व मुखिया रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया की। बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया का दबदबा राजस्थान में एक अलग ही दिशा में देखने के लिए मिलता है। भले ही इस वक्त वे सत्ता में नहीं है, लेकिन उनके पीछे एक अच्छा खासा वोट बैंक देखने के लिए मिलता है। और उनके करीबियों की अगर बात करें तो उनके दबदबे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे सिंधिया के 8 करीबियों को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है। इससे समझ में आ रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया किस तरह से साफ तौर पर बीजेपी में सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन इन दिनों देखा गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया काफी ज्यादा शांत नजर आ रही थी, जबकि उनकी जगह गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी ताबड़तोड़ ऐलान करते हुए नजर आ रहे थे, जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक लंबी शांति के बाद आखिरकार अब वसुंधरा राजे सिंधिया की वो गड़गड़ाहट देखने के लिए मिली है। आपको बता दें कि जहां एक और 25 नवंबर को वोटिंग राजस्थान में होनी है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कई अहम मुद्दों को लेकर सीधे सीधे सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, हर बड़ा नेता बीजेपी पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखने को मिला कि इस मामले में इन आरोपों पर या तो प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आ रहे थे या फिर गृह मंत्री, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रही थी। लेकिन आखिरकार अब एक लंबी चुप्पी के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो ताबड़तोड़ ऐलान अब वसुंधरा राजे सिंधिया करती हुई राजस्थान की जनता के लिए करती हुई नजर आई है, वो वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले सुनवाना चाहेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया का वो बयान कि किस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए वो सीधे सीधे कांग्रेस को चुनौती देती हुई नजर आई। सुनिए जरा। मुझे जब बताया गया था कि जब टिकट के वितरण हो रहे थे कि क्या है आप भीनमाल में इनको फिर से टिकट कहां से अपन देंगे, चल नहीं सकता बेचारा, बोल नहीं सकता, वो क्या करेगा, कैसे पहुंचेगा इन लोगों के बीच में। मैंने कहा मेरे साथ चलो तो सही, भीनमाल में आपको दिखाती हूँ, शायद आपने किसी गलत आदमी के साथ टकरा गए हो, किसी और आदमी से बात करे हो। मैं मिलाती हूँ उसको जिसको इस क्षेत्र के अंदर पूराराम चौधरी कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो इनको कहने वाली थी भैया थोड़ा धीरे बोलो। ये तो वो है पूराराम जी चौधरी, जिन्होंने इतने साल से आप लोग दोनों जन ने एक दूसरे का साथ दिया है। जब भी मैं आती हूँ यहाँ, मुझे मालूम है कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पूराराम जी और आप लोग मिलकर के काम करते हो। और मुझे ये भी मालूम है कि कैसे भी आप कह रहे हो कि चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, परंतु अपने क्षेत्र के लिए जरूर लड़ तो सकता है, और लड़ने में उसने कोई कमी छोड़ी भी नहीं। मैं जब वहाँ आई थी, मैंने सोचा था, जब मुख्यमंत्री थी, मैंने सोचा था कि भीनमाल से मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु मैंने देखा कि भीनमाल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने हल्ला मचाने का काम किया है तो वो इस विधानसभा के क्षेत्र किया है। तो जब कोई मेरे पास आके बोला, मैंने कहा गलती हो गई भाइयों, मुझे लगता है कि वो जो आदमी जिससे आप मिले वो आदमी नहीं है जिसके लिए हम टिकट मांग रहे हैं। परंतु जो आदमी मजबूत है, जो आदमी आपके लिए खड़ा हो जाता है, जो आदमी जोरदार तरीके से और मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ सकता है, भैया ऐसे आदमी की हम लोगों को जरूरत है कि नहीं है। और मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मेरे को खुद आंखों से ये देखने को मिला कि आप लोगों के बीच का बंधन जो है वो अटूट है, अच्छा है, और वो हम लोगों को 25 तारीख को जिता के छोड़ेगा। यह विश्वास के साथ में आप लोगों के बीच में आए। देखो अभी बहुत बड़ा त्योहार निकल के गया, दिवाली आप लोग सब ने मिलके मनाई, खुशियां
और मैं तो कहती हूँ भगवान के, मैं प्रार्थना करती हूँ कि लक्ष्मी आपके घर में आएगी। वैसे यहाँ कहने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो पूरे जगह के अंदर घूम के गई है, वो मैं कई सालों से देख रही हूँ। हाँ, लक्ष्मी का तो कह रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लक्ष्मी जी का तो बहुत माने यहाँ प्रेम है, वो आती रहती हैं टाइम टाइम से, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है। परंतु कहना पड़ता है दिवाली के टाइम में लक्ष्मी आपके घर आए और आपको सबको खुशहाल बनाए और तरक्की के रास्ते पे ले जाए, जिस तरक्की के रास्ते पे ऑलरेडी आप लोग चल चुके हो। पर मैं पीले चावल लेके आई हूँ जो मैं अभी आप लोग सबके पास छोड़ रही हूँ। वो पीले चावल है मेरे 25 तारीख के बहुत बड़े त्योहार के लिए, जो साल में मैंने 5 साल में एक दफा आता है। उस त्योहार के अंदर आप सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। ये पीले चावल इसलिए बांटने मैं खुद और आप लोग सबसे खुद मिलने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये अपना परिवार है, हम आपके साथ प्यार एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, हम एक दूसरे को डांट भी सकते हैं। हम आदमी हैं तो हो सकता है कि गलतियां भी होती हैं, परंतु जब परिवार है तो उस परिवार में कौन सा ऐसा है जो कभी ना कभी छोटी मोटी गलती तो कर ही बैठता है। और इसीलिए आज मैं कहना चाहती हूँ कि सब गलतियों को माफ करके, सब पूरे समाजों को एक साथ लेकर चल के हम लोग एक आवाज में जब चल पड़ेंगे तो अपने क्षेत्र की तरक्की तो वैसे ही कर लेंगे, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और फिर इतने बड़े बड़े मंदिर जो अपने हैं उनका सबका आशीर्वाद तो है ही है। और मैं जब भी यहाँ भीनमाल में आई हूँ, मुझे हमेशा ये बात लेके यहाँ से गई हूँ कि विकास के रास्ते पे अगर कोई है तो ये भीनमाल का क्षेत्र है। यहाँ के लोग बाहर में भी काम धंधा करते हैं, यहाँ के लोग यहाँ भी काम धंधा करते हैं, और यहाँ के लोग कमाने के अंदर कोई कमी नहीं है। मैं तो अभी देखूँ, ये तो बहुत सादगी में आया है आज, नहीं तो इधर उधर देखूंगी तो अच्छे बड़े बड़े मोटे मोटे सोने की चेन, 10 की 10 उंगलियों के अंदर सोने की अंगूठियां, ये सब अपने को देने को मिलती है। तो लक्ष्मी तो आके गई है यहां से। क्या है बीजेपी और कांग्रेस का फर्क, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। जो वादे करती है और वादे, तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से अपने बयान में साफ तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार अब बनने वाली है राजस्थान में। लेकिन सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से बार बार सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, वो कांग्रेस पार्टी को लेकर दावे कर रहे हैं कि इस बार जीत तो कांग्रेस की ही होगी। दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा तो कर रही हैं, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार राजस्थान की जनता किसे चाहती है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। और अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो जिन तमाम चुनौतियों का सामना इस वक्त कांग्रेस कर रही है, ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जिस मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहां पर साफ तौर पे लगता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार शायद कांग्रेस पार्टी 30 सालों से चली आ रही परंपरा को इस बार तोड़ने का काम कर सकती है। हाल ही में टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने भी अपने बयान में यही दावा किया। किस तरह से बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं सचिन पायलट, सुनिए जरा। चुनाव प्रचार आगे बढ़ गया है और बहुत कम समय बचा है, तो हम सभी लोग हमारे क्षेत्रों में जा रहे हैं। कल राहुल जी ने 3 सभाएं करी थी, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आज मैं मेरे क्षेत्र पे हूँ टोंक में, और यहाँ तमाम गांव में लोगों से मिल रहे हैं, और कांग्रेस के प्रति सब लोगों की बहुत अच्छी मानसिकता बन रही है। मुझे लग रहा है कि जितना हमें समर्थन पहले मिला उससे ज़्यादा इन चुनाव में मिल रहा है। कार्यकर्ता सक्रिय हैं और खासकर नौजवान समझ रहे हैं किस दिशा में हमको जाना है, कहाँ हमारा विकास होगा और कौन सबको साथ लेकर चलते हैं। वो अच्छी विचारधारा को चुनेंगे, अच्छे नेताओं को चुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्रियंका जी के दौरे लग रहे हैं, खड़गे जी के कल से दौरे चल रहे हैं, तो सब नेता राजस्थान में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो अब चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो लोकल लीडरशिप है उनके कैंपेन में दम नहीं आ रहा, और दिल्ली के नेता आ रहे हैं, सब मंत्री संतरी प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, फिर भी जनता का जो रिस्पांस है वो मिल नहीं रहा। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि पब्लिक को मुझे भरोसा है, और इस बार दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो तो आके यहाँ प्रचार और कर रहे हैं, लेकिन कमान तो वो नहीं संभालेंगे ना।
तो वहाँ पर जो बीजेपी में 10 साल का मौका दिया जनता ने, तब उन्होंने क्या किया, पहले उसका जवाब देना चाहिए। अब आगे आप वादे कर रहे हो, ये जान करके हम कभी सरकार में आएंगे नहीं, तो बोल सकते हो। हम लोगों ने जो काम किया है उसके आधार पे भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं। भाई हर नेता को छूट है प्रचार करने की। अब हम बाकी राज्यों में जाते हैं तो बाकी राज्य के नेता यहाँ पे आएंगे, उनका स्वागत है। बल्कि मैं तो कहता हूँ सबको अपनी बात रखनी चाहिए, अच्छे माहौल में रखनी चाहिए। जीत और हार जनता तय करेगी, लेकिन जो भी नेता हैं वो अपनी पार्टी की बात करें, विचारधारा की बात करें, समाज को तोड़ने की, नफरत और टकराव की बात ना करें, विकास की बात करें, चर्चा जनता के मुद्दों पर करें तो बेहतर होगा। लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छा माहौल बना रहे, प्यार प्रेम से सारे चुनाव संपन्न हो। निर्वाचन आयोग पूरा सख्त कार्रवाई करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र हमारे देश में एक पर्व की तरह होता है, सबको अधिकार है वोट डालने का, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। हार जीत जनता तय करती है, हिंसा की कोई जगह नहीं है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में बहुत अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न होंगे। अब ये देखो, ये जो भाजपा के हमारे कुछ साथी हैं, इनसे पूछो कि भाई आपने 3 काले कानून किसानों के क्यों बनाए। जो बच्चियां हमारी कुश्ती करती थी उनके ऊपर जो आरोप लगे, दिल्ली में धरना क्यों दिया, किसान क्यों परेशान है, महंगाई क्यों बढ़ गई, गैस सिलेंडर 1200 का क्यों मिल रहा है, 10 साल से आपने ना तो 2 करोड़ रोजगार दिए, ना किसान की आमदनी दुगनी करी, ना विदेश का काला धन लेकर आए, और पेट्रोल डीजल 100 रुपये का हो गया। इस पर कोई जवाब मिलेगा नहीं। ये तो लोगों को विभाजित करने की जो मानसिकता है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पब्लिक समझदार है, इन बातों में फंसने वाली नहीं है, और कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन यहाँ पर जो है पड़ना कांग्रेस का भारी रहेगा। 25 तारीख को वोट पड़ेगा और आपके बीच में आपका समर्थन वोट मांगने के लिए हम लोग आए हैं। काम आपके सामने है 5 साल के, और अगले 5 साल के लिए आप लोग आशीर्वाद तो हमेशा दिया है। 25 तारीख को पहले से ज़्यादा बहुमत देकर आप जिताकर भेजो। हाथ का निशान है, बटन दबाकर बहुमत दें। पक्ष में है, पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है, लेकिन आपके गांव से, पंचायत से अपन बहुमत देकर निकल कर जाएंगे तो मेरे हाथों को ताकत मिलेगी। आपने हमेशा अपना स्नेह दिया है, बरकरार रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम से। तो देखा आपने और सुना भी कि जहां एक और वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की जीत का दावा करती हुई नजर आई, तो सचिन पायलट न केवल कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए नजर आए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए भी नजर आए। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि महज 7 दिन अब वोटिंग के लिए बचे हैं, और ऐसे में आखिरकार इस बार राजस्थान में किसकी जीत होती हुई नजर आ सकती है। क्या लगता है आपको? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए Next 9 न्यूज।